नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रीट 2022 से संबंधित जो हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर नियमित रूप से एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक लगभग 16 सीरीज हो चुकी हैं और आज जो सीरीज़ है वो हमारी 17वीं सीरीज़ है साथियों। तो नियमित रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसमें शिक्षण विधि और व्याकरण के प्रश्न लिए लेते हैं। तो देखो आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न क्या है। सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। सतत मूल्यांकन पूछा साथियों, कितने प्रकार का होता है। तो बताइए 3, 5, 4 या फिर 2। सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो साथियों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सतत मूल्यांकन है वो हमारे कितने प्रकार का होता है साथियों, 2 प्रकार का होता है। जिसमें हम एक आंतरिक मूल्यांकन की बात करते हैं और एक हम बाहरी मूल्यांकन की बात करते हैं। तो सतत मूल्यांकन कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार, आंतरिक मूल्यांकन और बाहरी मूल्यांकन। अब देखो प्रश्न नंबर 2। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। हमसे पूछा है जो गद्य शिक्षण है उसका मूल उद्देश्य क्या है। भाषा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या फिर कोई नहीं। तो साथियों जो गद्य शिक्षण होता है जिसका मूल उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान करवाना, कि भाषा का ज्ञान करवाना, ये गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य माना जाता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। मौन वाचन किसमें किया जाता है। जो मौन वाचन है वो किसमें किया जाता है, पद्य में, गद्य में या फिर गद्य व पद्य में या कोई नहीं। तो साथियों मौन वाचन है वो पद्य में कभी नहीं किया जाता, वो किसमें किया जाता है, गद्य में किया जाता है। पद्य में तो जैसे कविताएं होती हैं हमारी, जो इस प्रकार उनमें लय ताल के साथ गाया जाता है, पर हमेशा मौन वाचन वो पद्य में न करके गद्य में किया जाता है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 नंबर, गद्य में किया जाता है मौन वाचन। अब देखो प्रश्न नंबर 4। गृह कार्य के प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए। गृह कार्य के प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो साथियों थोड़ा सा प्रश्न क्या है, डाउटिंग है, कहीं कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। वैसे तो कोई तो 1 बता रहा है और किसी ने 7 माने। तो गृह कार्य के प्रश्नों की संख्या कितनी, या तो 1 या फिर 7। तो ये थोड़ा सा प्रश्न, इसको बिल्कुल डाउट दूर कर लेना। और वैसे जैसे गृह कार्य प्रश्न पूछे किस प्रकार, तो हम क्या बताएंगे, जैसे प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य के लिए 1 घंटा दिया जाता है, कि 1 घंटे का होमवर्क घर के लिए दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर साथियों 1.5 घंटे का समय होमवर्क के लिए दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है। फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर साथियों 3 घंटे का होमवर्क का टाइम दिया जाता है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा प्रश्न एक समझने लायक है। इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं कि गृह कार्य के प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो किसी जगह 1 बताया, किसी जगह 7 बताया। तो लगभग इसमें प्राथमिकता 1 को ही मिलती है। अब देखो इस गृह कार्य में जो प्रश्नों की संख्या तो 1 बता मान के चल रहे हैं। अब जो गृह कार्य दिया जाता है प्राथमिक स्तर पर 1 घंटे का, और जो माध्यमिक स्तर है उस पर 1.5 घंटे का, और उच्च माध्यमिक स्तर है उस पर 3 घंटे का होमवर्क का दिया जाता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कौन से लेख में बालक किसी पुस्तक में से कुछ पंक्तियाँ लिखता है। जैसे हम किसी पुस्तक में से देखकर लिखते हैं तो वो किस में आता है, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख या फिर श्रुतिलेख। तो साथियों सुलेख तो क्या होता है, सुंदर लेख लिखने के लिए, और अनुलेख हम पीछे पीछे लिखते हैं। पर हम किसी पुस्तक से लिखते हैं वो किस में आता है साथियों, प्रतिलेख में आता है। किस में आता है, प्रतिलेख में। वो श्रुतिलेख में क्या होता है, हम सुनकर लिखते हैं, जैसे अध्यापक बोलते हैं और बच्चे उसको सुनकर लिखते हैं। पर किसी पुस्तक के, जैसे पुस्तक के किसी पृष्ठ से हमसे कुछ अंश लिखने हमें, तो वो किस में आएंगे, हमारे प्रतिलेख में आएंगे। किस में आएंगे साथियों, प्रतिलेख में। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। जिस प्रकार एक सैनिक को हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, यह उसी निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है। तो साथियों अच्छा प्रश्न है। ये परिभाषा किसने दी थी, किसने कहा था ऐसा, कि जिस प्रकार एक सैनिक को हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक होता है उसी प्रकार निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है, फ्रॉबेल, मॉन्टेंसरी या एस्कोचर या फिर अरस्तु।
तो साथियों इसको किस प्रकार याद रखेंगे, जो सैनिक होता है उनको हथियारों का ज्ञान कौन देता है, उनका कोच देता है। तो एस के कोचर, इसका राइट आंसर क्या होगा, कोचर को मानेंगे हम। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कौन सा मनोवैज्ञानिक सूत्र या नियम नहीं है, हमसे ये पूछा है। जो मनोवैज्ञानिक सूत्र नहीं है वो हमें बताना है। तो क्या होगा, तर्क से मनोवैज्ञानिक की ओर, तर्क से मनोवैज्ञानिक की ओर, या फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यहाँ पर जो सूत्र दिए गए उनमें से एक सूत्र है जो मनोवैज्ञानिक को फॉलो नहीं करता है। तो देखो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये बिल्कुल सत्य है। हम जैसे सबसे पहले किसी पुस्तक की बात करें तो हम उस पुस्तक को प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, या फिर किसी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, फिर उसके देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में उसकी अप्रत्यक्ष छवि बन जाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष से हम अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। फिर देखो आगे क्या कहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जैसे मनोवैज्ञानिक सूत्र ये विशिष्ट क्या चलता है, सामान्य की ओर। फिर देखो अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी बिल्कुल सत्य है। पहले कोई वस्तु उसकी में अनिश्चितता बनी रहती है, फिर उसमें धीरे धीरे क्या हम निश्चितता तय हो जाती है। पर देखो तर्क से मनोवैज्ञानिक, ये क्या हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। ये तर्क से मनोवैज्ञानिक नहीं होता, पर साथियों मनोवैज्ञानिक से क्या होता है, तर्क की ओर होता है। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर होता है। तो हमारा ये सूत्र लागू नहीं है। अब देखो बात करते प्रश्न नंबर 8 की। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है, चित्र विधि, अधूरी कहानी विधि, कक्षा भिन्न विधि, या फिर प्रश्नोत्तर विधि। तो साथियों हमसे पूछिए प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर हम प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो देखो चित्र के माध्यम से बच्चों को कहानी करवाई जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। अधूरी कहानी, इसमें भी क्या होता है साथियों, कहानी लिखी होती है, उसमें से कुछ हिस्से हम छोड़ दिए होते हैं और वो बच्चों को पूरा करना होता है। तो ये भी बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर है। कक्षा अभिनय विधि, ये भी बिल्कुल सत्य है कि बच्चों को कक्षा के अंतर ही एक अभिनय नाटक के माध्यम से कहानी करवाई जाती है, ये भी सत्य है। पर देखो प्रश्नोत्तर विधि ये उच्च प्राथमिक स्तर पर होती है, ना कि प्राथमिक स्तर पर। तो इसका आठ का राइट आंसर क्या होगा, हमारा चौथा होगा, प्रश्नोत्तर विधि ये प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। अब देखो बात करते प्रश्न नंबर 9 की। अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। जो अनुकरण विधि है, अनुकरण मतलब किसी के पीछे बोलते हैं, लिखते हैं, इस प्रकार ये सामान्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है, भाषण में, वाचन में, लेखन में, या फिर सभी में। तो साथियों अनुकरण ये भाषण में भी होता है, वाचन में भी होता है, लेखन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या मानेंगे, सभी। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है। छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में होता है, प्रश्नावली विधि, या फिर साक्षात्कार विधि, या फिर संचित अभिलेख विधि, या फिर वर्ग क्रम। तो साथियों जब भी लेखा जोखा की बात आती है तो क्या मानेंगे हम, संचित अभिलेख विधि के अंतर्गत छात्रों की उपलब्धियों का विवरण तैयार किया जाता है। अब देखो हमारे व्याकरण के प्रश्न चलेंगे। तो देखो व्याकरण का पहला प्रश्न क्या है, अवयव, सर्वनाम और विशेषण का सही प्रयोग कौन से समूह में हुआ है। हमें बताना है कि पहले तो अवयव शब्द छांट कर बताना है, उसके बाद सर्वनाम बताना है, उसके बाद हमें विशेषण बताना है। तो देखो किस समूह में सही शब्द है वो बता रहे हो। देखो अवयव, दूरी, कोई, सुंदरता। तो देखो यहाँ पर विशेषण पूछा है, तो विशेष सुंदरता ये तो हमारी भाववाचक में चली गई, तो पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। फिर देखो आगे अवयव, सर्वनाम और विशेषण। देखो अवयव ये किसी, तो यहाँ पर ये अवयव नहीं है, ये सर्वनाम है, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो ये क्या पर है, सर्वनाम में चला गया, तो यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो तीसरा ऑप्शन देखो सुबह। तो अवयव शब्द क्या होता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे सुबह शब्द है, ये सुबह का सुबह ही लिखा जाएगा, कभी इसको ओ की मात्रा या फिर ई की मात्रा किसी प्रकार से इसमें बदलाव नहीं होगा। तो जिसमें बदलाव नहीं होता वो कौन सा शब्द होता है, हमारा अवयव होता है। तो देखो
जैसे दूरी है, ये दूरी का क्या बनेगा, दूर हो सकता है, दूरिया हो सकता है। पर देखो जैसे सुबह है तो सुबह का सुबह ही रहता है, तो ये अवयव है। फिर देखो सर्वनाम, ये भी सर्वनाम में क्या था, कुछ शब्द, ये सर्वनाम शब्द है। कि चाय में कुछ गिर गया, तो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर कुछ शब्द आ गए, किसका भेद है, सर्वनाम का, सॉरी सर्वनाम का शब्द है ये सर्वनाम की पहचान है। कुछ चाय में कुछ गिर गया, तो ये सर्वनाम में हो गया। फिर देखो विशेषण, विशेषण क्या होता है, जिसमें विशेषता बताई जाती है। देखो मीठा, आम मीठा फल है, आम मीठा फल है, तो आम की विशेषता क्या हो गई, आम कैसा साथियों, मीठा है। तो देखो विशेषण क्या है, यहाँ पर मीठा है। सर्वनाम क्या है, कुछ है। अवयव शब्द क्या है, सुबह। तो हमसे यही पूछा कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हम यहाँ पर सही मानेंगे। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखो योगदान, प्रयास, शक्ति या फिर सिद्धांत। तो साथियों हमसे पूछा स्त्रीलिंग शब्द, जब भी ये लिंग्स बताने हो तो हम इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो देखो उसने योगदान दिया, तो मतलब यहाँ पर ये पुल्लिंग हो गया। उसने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। उसकी शक्ति, तो मतलब उसकी, कभी हमने बोला कि उसका शक्ति, ऐसा कभी नहीं होगा, क्या होगा, उसकी शक्ति, उसकी शक्ति। हम तो यही पूछा पुल्लिंग, तो ये शक्ति क्या साथियों, पुल्लिंग न होकर स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग। फिर देखो उसका सिद्धांत, उसका सिद्धांत, जैसे हम किसी वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, जिस शब्द का बताना कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको हम वाक्य में प्रयोग करके बोलेंगे, तो पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग हो गया पुल्लिंग। तो हमसे पूछा कि स्त्रीलिंग, तो क्या होगा, शक्ति शब्द यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। जो अदरवाइज है वो क्या, सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 13 का, मोहन 2-3 साल बड़ा होगा, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो हमसे पूछा कि कौन सा विशेषण है। तो साथियों देखो यहाँ पर मोहन 2-3 साल बड़ा होगा, तो यहाँ पर बड़ा क्या विशेषता पर, इस बड़े के साथ में क्या आ रहा है, 2-3, तो ये हमारी क्या होगी, संख्या बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, संख्यावाची विशेषण। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मानेंगे, संख्यावाची विशेषण होगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, वह कुछ ही दूर गए थे कि एक घुड़सवार मिला, वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल। तो साथियों सामान्य वर्तमान काल में तो क्या होता है कि राम गया है, मतलब इस प्रकार उसमें तुरंत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राम खाना खाता है, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। पर तो ये तो वर्तमान में, यहाँ पर ये हमसे पूछा हुआ कुछ ही दूर गए थे, मतलब ये तो भूतकाल में जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसके बाद देखो सामान्य भूतकाल, देखो वह कुछ ही दूर गए थे, उसके बाद देखो कि वहाँ एक घुड़सवार मिला, तो साथियों किस में आएगा, गए थे, उसके बाद मिला, तो मेरे सामान्य भूतकाल में ये हमारा वाक्य बनेगा। किसमें बनेगा, सामान्य भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है साथियों कि इसमें जो कोई बात होती है वो कंप्लीट हो जाती है भूतकाल में ही। जैसे राम गया था, तो लास्ट में था थी, इस प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे। और आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि कार्य के पूर्ण होने की स्थिति, अभी अभी ताज़ा स्थिति उत्पन्न होती है। पर हमसे पूछा है देखो वाक्य में कि वह कुछ ही दूर गए थे तो कि एक घुड़सवार मिला, इसमें वाक्य बताना है, तो कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। किसका, सामान्य भूतकाल का वाक्य। फिर देखो प्रश्न नंबर 15 का, बहुवचन शब्द कौन सा है, रामायण, रात, समाचार या फिर सभी। तो साथियों से पूछा बहुवचन शब्द, क्या पूछा है, बहुवचन शब्द। तो देखो रामायण लिखी, रात हो गई, समाचार पत्र आ गया, नहीं समाचार पत्र आ गए, क्या वाक्य में करेंगे प्रयोग, तो क्या आएगा, समाचार पत्र आ गए। तो हमसे पूछा बहुवचन, तो समाचार शब्द क्या साथियों बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि रामायण है, रात, ये सारे किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। पर हमसे पूछा प्रश्न में बहुवचन बताना है, तो बहुवचन कौन सा होगा, समाचार, न कि सभी। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 16 का प्रश्न है हमारा शब्द सुद्देश्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो शुद्ध शब्द है वो बताना है। देखो शारीरिक या फिर भूगोलिक या फिर मैथिलीकरण
या फिर पूजनीय। तो साथियों शारीरिक शब्द ये क्या बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध क्या बनता है हमारा, री की मात्रा बड़ी फिर एक छोटी, इस प्रकार ये शारीरिक होता है। भूगोलिक में क्या होता है साथियों, क्या बनता है इसका, भौगोलिक बनता है। क्या बनता है, भौगोलिक, इस प्रकार बनेगा। जब भी हम जैसे भूगोल शुद्ध, जैसे भूगोल है, भूगोल में हम इक प्रत्यय ऐड करते हैं। जब भी इक प्रत्यय ऐड करते हैं तो इसका जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, मतलब इसमें अव की मात्रा आएगी। क्या आएगी, अव की मात्रा। तो क्या बनेगा, भौगोलिक बनेगा। क्या बनेगा साथियों, भौगोलिक। तो ये भी क्या हमारा गलत है। शारीरिक का क्या होगा, री की मात्रा यहाँ पर बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी। भूगोलिक में क्या होगा, ऊ की मात्रा ना आकर अव की मात्रा आएगी। और मैथिली शरण में देखो साथियों क्या होगा, मैथिली शरण है ये, पर इसका शुद्ध क्या होगा, इसका होगा मैथिली में, फिर थ पर मात्रा आएगी छोटी, फिर ली पर बड़ी, मैथिली शरण, इस प्रकार बनेगा हमारा। तो ये तीन क्या हमारी अशुद्ध शब्द है, क्या है, अशुद्ध शब्द हैं। जबकि हमसे पूछा शुद्ध शब्द क्या होगा हमारा, पूजनीय, ये शुद्ध है, न कि पूजनीय। क्या होता, पूजनीय होता शुद्ध, तो हमसे ये पूछा है शुद्ध शब्द। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही मानेंगे हम। अब देखो प्रश्न नंबर 17 का, साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में। हमसे पूछा साधवा चरण में संधि विच्छेद, तो साधधन चरण या साधवधन चरण या फिर साधुधन आचरण या साधधन आचरण। तो साथियों इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, साधुधन आचरण होगा। क्या बनेगा साथियों, साधुधन आचरण। और इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों, यण संधि होगी। अब क्यों होगी, देखो ऊ धन आ टूट कर किस में जाते हैं, वा में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वा आ रहा ना, तो वा किस में टूटेगा हमारा, ऊ धन आ में टूटेगा। और ऊ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं। तो यण संधि होगी और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही मानेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो, गौरव का विलोम है लघु, लघिमा, लाघव या फिर लघुत्व। तो साथियों गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। गौरव का अर्थ क्या होता है, लाघव, विलोम, सॉरी गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव होगा। विपरीत बताना तो लाघव। अब देखो प्रश्न नंबर 19 का, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है सद्य स्नाता, सदाचारी, सनातनी या सच्चित्रा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, सद्य स्नाता। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, सद्य स्नाता कहेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही मानेंगे। और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न देखो साथियों, ये मुहावरे से रिलेटेड है। सांप छछूंदर की गति होना, वाक्य होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ बताना है। सांप छछूंदर की गति होना, तो क्या होगा, बहुत ही कठिन कार्य करना, बहुत धीमी गति होना, या फिर दुविधा में पड़ना, या जान लेने के लिए उतारू होना। तो साथियों इसमें क्या होगा, सांप छछूंदर की गति होना मतलब एक साइड सांप और एक साइड छछूंदर है, तो उनकी गति में मतलब हम गति होना मतलब उनकी गति में हम अंतर नहीं कर पाएंगे, मतलब दुविधा में पड़ेंगे। तो क्या होगा, दुविधा में पड़ना। तो तीसरा ऑप्शन हम सही मानेंगे। तो साथियों इस प्रकार इस चैनल पर नियमित रूप से टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हो सके तो शेयर भी करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।